पुलिस अगर चाह ले तो जमीन क्या पाताल में भी छिपे अपराधियों को कानून के शिकंजे में कस सकती है। बोकारो के बहुचर्चित शंकर रवानी हत्याकांड में बोकारो पुलिस ने यही किया। हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार बरामद हो गए हैं। उपयोग में लाई गई कार धनबाद के गोविंदपुर से बरामद कर ली गई है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, पुलिस ने बोकारो के एक आवाज से AK-47 के साथ 2 मैगजीन, 92 राउंड गोली, एक कार्बाइन के साथ 2 मैगजीन, एक राइफल, एक सिक्सर, 4 पिस्तौल, 0.38 की 60 गोली, 9 mm की 100 राउंड गोली के अलावा 65 कार्टून विदेशी शराब भी जब्त किया है। दरअसल शंकर रवानी हत्याकांड को लेकर बोकारो पुलिस लोगों के निशाने पर थी। पुलिस ने हत्या में शामिल एक अपराधी को बिहार से गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बोकारो स्थित आवास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस हथियार में वो भी आर्म्स शामिल है जिससे ठेकेदार की हत्या की गई थी। हत्या में इस्तेमाल की गई कार धनबाद से जब्त की गई है। बताया गया है कि बिहार के छपरा जिले के भगवान बाजार स्थित से वीरेंद्र प्रसाद यादव उर्फ वीरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। वीरेंद्र प्रसाद का पुश्तैनी घर छपरा में ही है। पुलिस उसे लेकर बोकारो आई और सख्ती से पूछताछ की है। उसकी निशानदेही पर बोकारो और धनबाद के कई जगहों पर छापेमारी की गई। बोकारो से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा धनबाद के शंकर कॉलोनी बेकार बांध स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। आइए सुनते हैं बोकारो एसपी ने क्या बताया। पिछले माह एस्पोर्ट के बच्चों के लिए शंकर रवानी की हत्या की गई थी। इस संबंध में हरला थाना 78-24 कांड अंकित किया गया था। इस कांड में वांछित अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी एवं उसकी निशानदेही पर आज बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो बरामदगी हुई है उसमें AK-47, उसके 2 मैगजीन, एक कार्बाइन, उसके 2 मैगजीन, साथ में चेक रिपब्लिक मेड एक 9 mm का पिस्टल, एक इटली मेड 9 mm का पिस्टल, एक रेगुलर जो पुलिस इस्तेमाल करती है 9 mm का पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक कंट्रीमेट पिस्टल, साथ में बड़े पैमाने पर सभी हथियारों का कारतूस की बरामदगी हुई है। साथ में शंकर रवानी की हत्या में प्रयुक्त डिजायर गाड़ी की भी बरामदगी हुई है तथा जिन स्थानों से इन सारी की बरामदगी हुई है वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब रखा गया था, उसको भी विधिवत बरामदगी करते हुए जब्त किया गया है। ये मुख्य रूप से जो इतनी बड़ी हथियार जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है इसमें लगा ये तथ्य हैं कि हथियार एक सुनियोजित साजिश के तहत एक ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए लाया गया था। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है ये सारे हथियार बाहर से पिछले साल नवंबर में लाकर बोकारो जिले में रखा गया था और इससे बड़े घटना कारित कर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसका यूज़ किया गया था शंकर रवानी के हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उसकी बरामदगी हुई है। साथ में इन हथियारों का हम लोग बैलिस्टिक जांच भी कराएंगे और एविडेंस के रूप में इसको इस्तेमाल करते हुए और हम लोग इसमें जो भी शामिल लोग हैं उनको कन्विक्ट कराने का प्रयास करेंगे। बोकारो में ही क्या है पूरा जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उसका क्या बैकग्राउंड क्या है? इनका एक आपराधिक इतिहास है, विशेषकर जो इस साजिश को जो मेन कड़ी थे अशोक सम्राट उसके समधी का ड्राइवर है और इनके जो समधी हैं संजय सिंह वो भी इस कांड में वांछित अभियुक्त हैं। उन्हीं के इशारे पर ये सारे चीज़ों को लॉजिस्टिक सप्लाई किया। साथ में जो अभियुक्त यहाँ से भागे हैं उनको गाड़ी पकड़वाने में या किसी जगह पर छुपाने में इनका मुख्य योगदान था और सारा कोऑर्डिनेट करना अपराधियों का बीच के कड़ी थे अशोक सम्राट और जो शूटर से उनके बीच का कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। अपराधियों का भगाना, उनके किसी तरह का लॉजिस्टिक सप्लाई कराना, चिन्हित कराना, जगहों को दिखाना इनका मुख्य कार्य था।
तो सर जो हत्या हुई, जो कार बरामद, तो जो यहाँ उपलब्ध हथियार थे अभी तक अनुसंधान में, तो जो इस गिरोह से संबंधित जितने हथियार थे उनको हम लोगों ने अभी सभी की बरामदगी कर ली है। और भविष्य में जैसे जैसे हम लोग को फैक्ट फिगर्स आएंगे उसको अनुसंधान करते हुए या उनका सत्यापन करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई ये करेंगे। हथियारों का जिक्र कब से बोकारो में था? अभी तक तो हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई है, लास्ट ईयर नवंबर में ये सारे हथियार बोकारो जिला में आ गए थे और उसके बाद इसी हथियार के माध्यम से पूर्व से योजना थी कुछ हत्या कर और अपने जो यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर अपना वर्चस्व कायम करने का। जो बहुत चीज़ अभी क्योंकि पूछताछ में तथ्य आए हैं और बहुत कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान में बताना अभी सही नहीं रहेगा अनुसंधान के लिए। जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत चीज़ अभी इसमें और लोगों को हम लोग को रिकवर करना है और लोगों का अरेस्टिंग करना है, इसलिए बहुत तथ्य हम लोगों को जानकारी है, लेकिन अभी अनुसंधान या प्रेस ब्रीफिंग में बताना कांड के दृष्टिकोण से सही नहीं रहेगा। पुलिस के लिए कितना उपलब्ध है? नहीं, बोकारो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये हथियार यहीं पर रखे गए थे और ऐसी संभावना अभी तक आई है कि ये भविष्य के अपराध में भी इन हथियारों का झारखंड के अंदर प्रयोग किया जाता है। कितने दिनों से पुलिस ने जो बरामद हुआ उसका क्या कहानी? अब जो ये पुलिस जो रेगुलर 9mm पिस्टल है, इसका जो नंबर्स है उसके कारण हम लोग सभी जगह इसको सर्कुलेट कराएंगे और इसको कोशिश करेंगे पता करने का कि ये हथियार कहाँ से प्राप्त किया गया है। साथ साथ में और जो हथियार हैं जो चेक रिपब्लिक का है या इटली मेड है, इनके बारे में भी हम लोग जो इसके जो लीडिंग एजेंसीज है उनके पास भेजेंगे, उनके सीरियल नंबर से पता करेंगे कि ये हथियार किस माध्यम से किसके थ्रू बोकारो जिले में आया। मानते हैं कि